Hello friends, welcome to QNS TV and I am Anchal Miskin and you're watching #NewsInformative। दोस्तों, इसी सिलसिले में आज एक और ख़बर हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ये जो हम आपके सामने ख़बर लेके आए हैं, ये जो है ये सुबह की आई एक ख़बर से जुड़ी है। पर यहाँ ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जिस चीज़ से ये ख़बर जुड़ी है, ये अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर देता है। आप या ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए कई सवाल खड़े कर देता है। हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि सुबह क्या खबर आई थी। सुबह ये खबर आई थी कि एक लॉ स्टूडेंट को क्लास से घसीटकर जो 10th सेमेस्टर के कुछ लड़कों ने निकाला और उसे इतना मारा कि वो बेहाल हो गया और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था फॉर ट्रीटमेंट। ये सुबह पहले इतनी खबर आई थी। ये जो लड़का था ये 7th सेमेस्टर में पढ़ने वाला था और जिन्होंने मारपीट की वो 10th सेमेस्टर में पढ़ने वाले थे। अब यहाँ जो मेन चीज़ जो एक्चुअल फोकस में आती है या जिस चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है वो इस बात पर जाता है कि ये जो लड़के जो मारपीट करने के लिए आए थे, जो 10th सेमेस्टर के लड़के मारपीट करने के लिए आए थे, ये लड़के लॉ डिपार्टमेंट के थे। जी हाँ, ये लोग BA LLB कर रहे थे। अगर आपको बताएं तो जिन लोगों ने जिसके साथ मारपीट की वो लड़का भी BA LLB कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये लॉ के स्टूडेंट्स थे। लॉ यानी कानून। कानून का काम क्या होता है? कानून का काम होता है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या गैर कानूनी हरकत जो है उसको पकड़ में लाए और उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाए। और हमारे जो कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ है, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है, कई तरीके के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जिससे हम किसी भी तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को काबू में ला सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो लड़के आज के टाइम में मारपीट में इन्वॉल्व हैं, जो लड़के आज दादागिरी गुंडागर्दी में इन्वॉल्व हैं, वो वही स्टूडेंट्स हैं जो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और 10th सेमेस्टर में है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, जो खुद लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले टाइम में अपने करियर को एज अ जज, एज अ लॉयर आगे बढ़ाएंगे, वही अपने इस टाइम में अगर मारपीट कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो लॉ की, वो कानून की, जुडिशरी की क्या धज्जियां उड़ाएंगे वो आप और मैं मिलकर सोच भी नहीं सकते। शायद आज तो ये खबर इतनी सी ही आई है। हम आपको खैर बताएंगे कि इस खबर में और क्या चीज़ें सामने आई थी। हम आपको बताते हैं ये जो लड़के थे ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे। जिस लड़के के साथ मारपीट की गई, जिसको घसीट कर निकाला गया था, उसका नाम था दानिश हाजी। और यहाँ दोस्तों देखने वाली बात तो ये है कि ये बाकी स्टूडेंट्स से ये बात सामने आई कि जब ये कुछ लड़के मारपीट करने के लिए क्लास में घुस आए थे तो इन्होंने वहाँ मौजूद टीचर के सामने अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू टीचर के सामने तानते हुए उस स्टूडेंट को, दानिश हाजी को, घसीट कर बाहर निकाला और उसे चाकू से जख्मी किया, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। दोस्तों यहाँ दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ जो कानून पढ़ने वाला है वही कानून को तार तार कर रहा है। दूसरी चीज़, जिसने ये हमला किया उसने ये चाकू एक टीचर के सामने निकाला। और आप दोस्तों जानते ही हैं कि हम में एक जो टीचर को लेकर इज़्ज़त, रिस्पेक्ट है, जो तहज़ीब है, वो किस दर्जे की है, हम टीचर को क्या दर्जा देते हैं। आज वही दर्जा, वही इज़्ज़त तार तार हुई है। यानी कि दो चीज़ें, यहाँ कानून ही तार तार नहीं हुआ, यहाँ एक टीचर की इज़्ज़त, ये पूरा प्रोफेशन जो इसके साथ जुड़ी एक रिस्पेक्ट है, वो भी तार तार हुई। इसी पर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ जो मौजूद दूसरे लॉ के स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि जो ये डिपार्टमेंट है ये CCTV कैमरास इंस्टॉल नहीं करवा रहे, क्योंकि वो जो ये कुछ इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट्स हैं ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो लॉ, एक तो बच्चे ही हैं जो लॉ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो खुद लॉ पढ़ रहे हैं और आगे जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक तो पहले वही इसको तार तार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ तो देखने वाली ये है कि जो डिपार्टमेंट इन बच्चों को ये एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है या जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में एक बेहतर एजुकेशन इम्पार्ट करे, बेहतर लॉ से जुड़ी एजुकेशन इम्पार्ट करे, वही ऐसे बच्चों की गुंडागर्दी को जो है सपोर्ट कर रही है। उनको छुपाने के लिए CCTV कैमरास, जैसा कि इन बच्चों ने कहा, वो इंस्टॉल नहीं कर रही है। दोस्तों अब यहाँ आप और मैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज अगर ये खबर आई है कि सिर्फ लॉ पढ़ते समय इन बच्चों ने इस तरह की मारपीट की, कल को आने वाले टाइम पे यही बच्चे
जिन्होंने लॉ पढ़ा होगा पूरे तरीके से लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए कैसे कैसे कारनामे करेंगे, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ ज़रूरत फ़िलहाल इस चीज़ की है कि सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस, जहाँ से हम लोग हमेशा खबरें सुनते हैं कि इस बच्चे ने ये किया, इस बच्चे ने इस तरह से कश्मीर का नाम रोशन किया, इस बच्चे ने इस तरह से अपने ग्रेड्स से या अचीवमेंट्स से जो अपने यूटी है उसका नाम रोशन किया। एक तरफ से तो हमें यूनिवर्सिटी से इस तरह से खबरें सुनने को मिलती हैं और खैर प्राउड भी फील होता है। वहीं दूसरी तरफ से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जहां सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे मारपीट करते हैं और एक लड़के को ज़ख्मी कर देते हैं, और वहाँ उसमें भी सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मारपीट करने वाले लड़के लॉ डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि वो खुद लॉ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार ये बात इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सारा सिनेरियो दिखाता है कि अगर हमने कड़े कदम आज नहीं उठाए तो कल आने वाले समय में जिनके हाथ में कानून होगा, जुडिशरी सिस्टम होगा, वहाँ किस तरीके का न्याय होगा, वहाँ किस तरीके का फैसला होगा, वहाँ किस तरीके का जस्टिस दिया जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और ये एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि चाहे कोई भी हो, अगर वो चाहे फिर खुद कानून पढ़ने वाला ही क्यों ना हो, पर अगर कोई कानून के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों फ़िलहाल हमारी इस चंक में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू QNS। बाय बाय।